किए हैं, दिखाओ। गुड। ये क्यों छोड़ दिया? मेरे को समझ नहीं आ रहा था इसमें अल्कोहल। इसमें क्या ध्यान दिया करो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन दिखा ना, ऑक्सीजन वाला ही कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, तो ये ऑक्सीजन किससे अटैच्ड है? इससे। क्या इस कार्बन से कोई और अटैच्ड है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा? हाँ, तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें C डबल बॉन्ड हो, फिर ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के बाद और कोई कार्बन होता है? ये है ईस्टर। हाँ, तो पहला काम है वो याद करने। ठीक। जैसे ये वाला कौन सा है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ? बॉन्ड ईस्टर। दिस इज ईथर। इनको याद करो पहले, है ना। ठीक है। हाँ, चलो क्रॉस चेक करते हैं। करके लाए हो सब? कौन है जो नहीं करके लाया? सब करके लाए हो? ठीक है। आइडेंटिफाई करना, ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जो भी अदर एलिमेंट है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उस पर फोकस करो। जैसे ये NH2, ये किस कार्बन से अटैच्ड है? यहाँ पे। अब यहाँ पे हो सकता था कि एक डबल बॉन्ड और होता तो अमाइड हो जाता, नहीं है तो अमाइन है। अब अमाइन और अमाइड में क्या याद रखना है कि डिग्री भी लिखनी है, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अलग अलग होते हैं, है ना। ये कौन सा है? अल्कोहल। फिर इधर ये कीटोन, और यहाँ पे ये वापस अल्कोहल है, पहले लिख चुके हैं, और ये हो गया हैलाइड। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। आया 5। इसमें अल्कोहल, ये कौन सा है? डबल बॉन्ड O, उस पे कार्बन, कार्बन पे और कुछ तो अटैच है नहीं, तो कीटोन हो गया। इधर हैलाइड, दिस इज अल्कोहल, वापस रिपीट है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की चेन, और ये थोड़ा दूर पे वापस अल्कोहल। तो 1 2 3 4। इसमें देखोगे तो डबल बॉन्ड चेन के बीच में है, तो ये कीटोन। ये एंड में है डबल बॉन्ड हो, तो ये हो गया एल्डिहाइड। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, ये ध्यान रखना है ना। कीटोन का अलग है, एल्डिहाइड अलग है। जैसे इधर बोथ आर एल्डिहाइड, एक ही फंक्शनल ग्रुप है। ये हो गया अल्कोहल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O भी है और OH भी है। फिर ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया कीटोन, और ये हो गया कार्बोक्स। तीनों अलग अलग दिखते हैं। एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O एंड में दिखेगा, कीटोन में बीच में, और इसमें डबल बॉन्ड O के साथ OH। कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और एल्डिहाइड। फिर इसके अंदर दोनों एसिड अमाइड है, 1 डिग्री दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी 1 डिग्री एसिड अमाइड। तो इसमें 1, इसमें 3। इसके अंदर आते हैं, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, कार्बन पे सिर्फ डबल बॉन्ड हो और OH, और ये वाला जो OH है इसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, H हटा के एक और कार्बन की चेन। तो ये हो गया हमारा ईस्टर। देन NH2 जिस कार्बन से अटैच्ड है उस पर और कोई नहीं है, तो सिर्फ हो गया ये 1 डिग्री अमाइन। ये भी 1 डिग्री अमाइन ही है। ये डबल बॉन्ड हो दूर है, अगर यहाँ पे होता ये डबल बॉन्ड हो तो अमाइड हो जाता, अभी ये कीटोन है। ठीक है। फिर यहाँ पे
ये हो गया हमारा, कितना हो गया इसको, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अल्कोहल, फिर NH2 लगा हुआ है इस कार्बन पे, इस कार्बन पे और कुछ अटैच नहीं है, तो मतलब सिर्फ ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है 1 डिग्री अमाइन। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है और इसी पे NH भी लगा हुआ है, तो ये 2 डिग्री एसिड अमाइड है, क्योंकि ये नाइट्रोजन एक कार्बन से और अटैच है, तो दिस इज 2 डिग्री अमाइड। फिर वापस ये C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के साथ एक और कार्बन की चेन, दिस इज ईस्टर। तो 1 2 3 4 5, इतना ठीक है। अब किस किस से गलतियां हुई हैं और क्या क्या गलतियां हुई हैं? गलतियां किस में हुई हैं? कुछ कुछ तो हुई होगी कि एकदम परफेक्ट है, 1 डिग्री अमाइड वगैरह में, है ना। डिग्री ऑफ अमाइड देखना भूल जाते होगे, डिग्री ऑफ अमाइन, अमीन अमाइड में डिफरेंस में गलती होती है, बस डिग्री नहीं लिखा। क्या गलती, और क्या गलतियां हुई हैं? कुछ गलतियां हुई हैं कि होमवर्क अभी हो रहा है? ठीक है, अमाइन अमाइड, ठीक है। तो जो भी गलती करते हो ना रिकरिंगली, उसको ऊपर लिख लो, है ना। जो भी रिकरिंगली गलतियां करते हो, कुछ ना कुछ होगा जो भूलते होंगे, उसको पेज के ऊपर ही लिख लेना है, ताकि ध्यान रहे कि मैं ये गलती करता हूँ। और होमवर्क नहीं करोगे तो गलती को पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो जाता है तो आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड, अल्कोहल, अमीन, अमाइड, कीटोन, अमीन, हेलाइड, साइनाइड, ठीक है। सारे अलग है, सारे अलग है। 2 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइन, अल्कोहल, कीटोन, साइनाइड, हेलाइड, 1 डिग्री अमाइन, कीटोन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कौन सा कह रहे हो 16 नंबर में? ये कीटोन है, ऊपर गिन लिया ना। ये कार्बन दिख तो रहा है, ये एंड में कार्बन है ना। अच्छा हाँ, ये एल्डिहाइड, वही बात है, 8 की है। डन। नेक्स्ट चले, हो गया ये। हाँ, नेक्स्ट हमें करना है होमोलोगस सीरीज। ये वर्ड तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, है ना। अब यहाँ पे जैसे अब वर्ड का जब हम मतलब देखते हैं, है ना, होमो मतलब कहीं देखते हो तो होता है इसका सेम, जैसे होमोजीनस वर्ड पढ़ा था ना, होमो वर्ड कहीं देखोगे तो उसका मतलब है सेम। लोगस का मतलब होता है कैरेक्टर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा ना। तो ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ये सब सेम हो, हाँ। अब
ये हमने 10th क्लास में जो पढ़ा है उसमें क्या था, होमोलोगस सीरीज के सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, ये पढ़ा था। डेफिनेशन क्या थी 10th क्लास में होमोलोगस सीरीज की, याद है? CH2 से वेरी करता है ना, ये पढ़ा था हमने कि CH2 या फिर 14 ग्राम से वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, हमने बोला लेट्स सपोज कि अल्केन की होमोलोगस सीरीज है ना, अल्केन फैमिली बोल सकते हैं उसको। अल्केन फैमिली का हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, CnH2n+2, है ना, और यहाँ पे जो n है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या थे अल्केन के, जैसे CH4, इसी सीरीज में CH2 ऐड करोगे तो बनेगा C2H6, इसी सीरीज में CH2 ऐड करोगे बनेगा C3H8 एंड सो ऑन। अब होमोलोगस सीरीज का तुम क्या कहते हो, CH2 से डिफर करता है, थोड़ा सा चेंज है, CH2 या CH2 के मल्टीपल से डिफर करता है, CH2 या CH2 के मल्टीपल से। जैसे अगर हम इन दोनों को देखें तो ये दोनों भी होमोलोगस है, अगर इसे और इसे देखोगे तो ये भी होमोलोगस है, क्योंकि CH2 से डिफर कर रहे हैं। और फर्स्ट एंड लास्ट को देखोगे, दीज आर ऑल्सो होमोलोगस, दीज आर ऑल्सो होमोलोगस। क्यों? क्योंकि CH2 into 2 से वेरी कर रहे हैं, CH2 के ट्वाइस से वेरी कर रहे हैं। इससे वेरी कर रहे हैं CH2 के ट्वाइस से। तो डेफिनेशन लिखो होमोलोगस सीरीज की, a series of homologous having similar properties, है ना। अब किसी भी कंपाउंड को उसकी प्रॉपर्टीज कौन देता है, उसके फंक्शनल ग्रुप्स। जो फंक्शनल ग्रुप लगाओगे उसकी के बेसिस पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो अगर उसे सेम प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करनी है तो क्या होना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होना पड़ेगा, है ना। तो इसके बाद लिखना ब्रैकेट के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप। सिमिलर प्रॉपर्टीज से पहला मतलब है कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, एंड डिफरेंस इन 14 ग्राम 14 ग्राम का ब्रैकेट में लिखोगे CH2 ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीपल ऑफ CH2 इन consecutive numbers। ठीक है, जैसे ये हुआ हमारा अल्केन फैमिली, ऐसे हमें लिखना है अल्कीन फैमिली। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n, है ना। बस 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ये 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आता कहाँ से है कि लेट सपोज तुम्हारे पास कोई अल्केन है, ठीक है,
अब इन तुम दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनाना चाहते हो तभी अल्कीन बनेगा। अल्केन है, इसके अंदर तुम डबल बॉन्ड बनाना चाहते हो तो दो कार्बन के बीच में आएगा। अब इन मान लो इन दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक बॉन्ड खाली करना पड़ेगा, इसके पास एक बॉन्ड की जगह बनानी पड़ेगी, इसके पास एक बॉन्ड की जगह बनानी पड़ेगी, तभी तो डबल बॉन्ड आएगा। मतलब डबल बॉन्ड लगाने के लिए हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन हटाए। एक डबल बॉन्ड किसकी जगह ले रहा है, दो हाइड्रोजन्स की। इसीलिए जनरल फॉर्मूले में क्या आता है, दो हाइड्रोजन्स कम आते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं इसके, अब मिनिमम दो कार्बन तो चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, तो C2H4, इसमें CH2 ऐड करेंगे तो आएगा C3H6, इसके अंदर CH2 ऐड करेंगे C4H8। अब सेम वही, फर्स्ट सेकंड आपस में होमोलोगस है, सेकंड थर्ड आपस में होमोलोगस है, एंड फर्स्ट एंड लास्ट भी आपस होमोलोगस है। ठीक है, अब मुझे मान लो यहाँ पे एक लिखना n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, यहाँ पे n जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 होगा। मिनिमम दो कार्बन तो चाहिए। नेक्स्ट, हमें लिखना है अल्काइन फैमिली। हमें लिखना है अल्काइन फैमिली। वापस जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, फिर दो हाइड्रोजन कम हो गए। ये दो हाइड्रोजन कम क्यों हुए, क्या मुझे वापस इस डबल बॉन्ड को अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, इस डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, फिर दो हाइड्रोजन खाने पड़ेंगे, फिर दो हाइड्रोजन लगेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक पाई बॉन्ड के लिए मैं ये कह सकता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, अगले टॉपिक में काफी काम आएगा, कि ये एक पाई बॉन्ड बनाया था तब दो हाइड्रोजन लगे थे इसके लिए, ये पाई बॉन्ड बनाया तब भी दो हाइड्रोजन, हर पाई बॉन्ड के लिए दो हाइड्रोजन चाहिए, है ना। यहां पे n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। एग्जांपल्स C2H2, फिर CH2 ऐड करेंगे, C3 कितना होगा, प्लस CH2, ये सब आपस में होमोलोगस। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे अगर अल्केन अल्किन अल्काइन तो ठीक है, अगर मुझे अल्कोहल फैमिली लिखना हो, अल्कोहल फैमिली का अगर मुझे जनरल फॉर्मूला लिखना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, वापस वही ऑब्जर्वेशन जो अभी किया, CnH कितने आएंगे उस देखने के लिए, कि फॉर एग्जांपल मैं इधर बना देता हूँ, प्रोपेन बना देता है। अब मुझे इसका अल्कोहल बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन हटे का डेरिवेटिव बनाना है, एक हाइड्रोजन हटाऊं और उसकी जगह OH लगा दूं ना, ये वाला हाइड्रोजन हटाऊं, CH2 और OH लगा दूं। मतलब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया और क्या ऐड कर दिया, OH। एक हाइड्रोजन हटा के फिर हाइड्रोजन ऐड किया तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो कैंसिल, है ना। तो क्या लिख सकता हूँ, CnH2n+2O, ये लिख सकता हूँ। एक हाइड्रोजन हटाया तो Cn2n+1, ये लिख सकता हूँ, जहाँ पे n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, यहाँ ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, CnH2n, एक हाइड्रोजन हटाया था तो +1 और फिर एंड में
ओ एच, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। इस सीरीज के फर्स्ट 3 कंपाउंड्स बनाऊंगा, तो CH3OH, C2H5OH एंड C3H7OH प्लस CH2। ऐसे ही एल्डिहाइड फैमिली हो जाएगा। अब एल्डिहाइड फैमिली का जनरल फार्मूला बनाना है, तो वापस वही करके देखते हैं क्या चेंज आता है जनरल फार्मूले में। CH3 CH2 CH3। अब मुझे क्या करना है, एंड में डबल बॉन्ड ओ लगाना है। एंड में डबल बॉन्ड चाहिए ऑक्सीजन के साथ, तो कितने हाइड्रोजन खाने पड़ेंगे? 2। 2 हाइड्रोजन की जगह डबल बॉन्ड लगाऊंगा, तो 2 हाइड्रोजन कम किए, डबल बॉन्ड ओ किया। तो मैं क्या कह सकता हूं, CnH2n प्लस 2 की जगह CnH2n और एंड में ओ। एल्डिहाइड है तो मिनिमम एक कार्बन तो चाहिए ही, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ऐसे ही कीटोन फैमिली हो जाएगा। कीटोन में क्या करना होता है, यहां पे एंड से हटाया था, अब की बार मुझे कहां से हटाना पड़ेगा? बीच से। तो C डबल बॉन्ड O और इधर H3, वापस 2 हाइड्रोजन खाए, तो CnH2n प्लस 2 वाला चला गया, वापस क्या आया? O। अब बस एक डिफरेंस ये है, n शुड बी मिनिमम 3। 3 कार्बन होंगे तभी बीच में लगा पाओगे डबल बॉन्ड हो, नहीं तो एंड पे लगाना पड़ेगा। 2 कार्बन हुए तो एंड में ही लग सकता है डबल बॉन्ड हो, मिनिमम 3 कार्बन चाहिए बीच में लगाने के लिए। ठीक है, ऐसे नोट डाउन करो। तो होमोलोगस सीरीज देखने के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। चाहे एल्डिहाइड कीटोन हो, दोनों का फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा, तो भी ये दोनों होमोलोगस नहीं हो सकते क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज फंक्शनल ग्रुप, बाद में CH2 का डिफरेंस। होमोलोगस सीरीज है या नहीं सब चेक करना होगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम है क्या। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस करो। पहला है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। एल्डिहाइड के पहले 3 स्ट्रक्चर बनाने हैं। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास पूरा करने के लिए। सब सही है, बस एक डेवलपमेंट करो। अब ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर छोड़ो, बॉन्ड लाइन पे शिफ्ट करो, है ना। और क्वेश्चन मैं लिखूंगा, अब मैं ऐसे 1 2 4 ऐसे मिलाऊं। हाँ, 5 मिनट में राइटिंग खराब करनी है। राइटिंग में स्लो करेगी तुम्हें, जितना जमा के लिखने की कोशिश करोगे उतना स्लो करेगी। दिमाग चलना स्लो होगा। तेज हाथ चलोगे दिमाग तेज चलेगा। हाँ, ये भी नहीं करना है, इट इज़ होमोलोगस, इट इज़ नॉट होमोलोगस। टिक मारो, क्रॉस मारो।
यू हैव टू बी क्विक, टाइम बचाना है पेपर में। गए वो टाइम जब कॉपी पे राइटिंग के नंबर मिलते थे। हाँ, ये राइट स्ट्रक्चर बोला है। पहला कहाँ है? पहला पहला क्यों HCHO नहीं होता? ये तो होगा ना, दोनों फिनोल कहाँ है? तुमने एज्यूम किया है कि बीच में गोला भी है। होमोलोगस देखने के लिए पहली चीज क्या देखनी है? फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहली नजर पे जाना चाहिए फंक्शनल ग्रुप सेम है क्या, है ना। इधर है हमारे पास एल्डिहाइड, इधर है हमारे पास कीटोन, नहीं होगा। इधर अल्कोहल है, इधर अल्कोहल है, ये हो जाएगा। इधर है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर है हमारे पास ईस्टर, ये नहीं होगा। इधर हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल है, बस डिग्री का डिफरेंस है, उससे फर्क पड़ता नहीं है। 1 डिग्री और 2 डिग्री हमें फर्क पड़ता नहीं है उससे, तो ये भी होमोलोगस। 1 डिग्री 1 डिग्री ये भी होगा। इधर 3 डिग्री है, इधर 2 डिग्री है, ये नहीं होगा। इधर भी अल्कोहल है और इधर भी अल्कोहल है, ये होगा। अगर इसको मैं फिनोल बना देता तो नहीं होता। इधर भी अल्कोहल है, इधर भी अल्कोहल है, ये भी होगा। ये तो नॉर्मल अल्केन है ना। ये दिस इज फिनोल, बेंजीन पे OH, यहां पे CH2 पे OH है, तो दिस इज अल्कोहल, ये नहीं होगा। सिमिलरली एल्डिहाइड सीरीज लिखनी थी तो पहला होता है हमारा HCHO, पहला HCHO होता है मिनिमम 1, फिर CH2 ऐड करोगे तो कुछ ये बनेगा, 2 कार्बन और एंड में डबल बॉन्ड हो। फिर CH2 ऐड करोगे तो 1 2 3 कार्बन और एंड में डबल बॉन्ड हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। दिख रहा है ये पीछे से वर्ड दिख रहे हैं पीछे से? थोड़ा थोड़ा आंखें खराब है, फिर मैंने तो सही लिखा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, है ना। तुम्हें एग्जाम में इसको शॉर्ट में DBE लिखा हुआ दिखेगा। इसी के लिए एक और यूज करते हैं टर्म डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ, दोनों नाम याद होने चाहिए, कुछ दोनों में से कोई भी पेपर में बोल सकता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DOU, है ना।
अब ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है कि एक्स वाई जेड तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड को हमें बनाना होगा सैचुरेटेड। कोई भी कंपाउंड हो वो हो अनसैचुरेटेड हो सकता है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, उसको बनाना है सैचुरेटेड। कैसे बनाओगे? हाइड्रोजन लगा के। कैसे बनाओगे? हाइड्रोजन लगा के। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये कंपाउंड है, ये कैसा है? अभी अनसैचुरेटेड है। इसको सैचुरेट करने के लिए पाई बॉन्ड हटाना पड़ेगा और हाइड्रोजन लगा सकते हैं, लगाएंगे। अब एक पाई बॉन्ड हटाने के लिए कितना हाइड्रोजन लगता है? दो हाइड्रोजन मतलब एक H2 मॉलिक्यूल। दो हाइड्रोजन मतलब एक H2 का मॉलिक्यूल। तो हम कहेंगे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। क्या कितने हाइड्रोजन चाहिए उसे सैचुरेटेड बनाने के लिए, है ना? एक और चीज ऐड होती है कि किसी भी चीज को हमें अनसैचुरेटेड के साथ साथ मान लो साइक्लिक भी है, तो किसी भी अनसैचुरेटेड साइक्लिक चीज को सैचुरेटेड और ओपन चेन बनाना है। किसी भी पाई बॉन्ड को हटाना है और साइकिल को हटाना है, साइकिल को हटा के ओपन चेन करना है, पाई बॉन्ड्स को हटा के सैचुरेट करना है। जैसे एक पाई बॉन्ड को हटाने के लिए एक H2 चाहिए था, एक पाई बॉन्ड को हटाने के लिए एक H2 चाहिए था, वैसे ही अगर तुम्हें किसी रिंग को खोलना हो, है ना, रिंग को खोलना है, क्या यहाँ पे CH2 है, इधर CH2 है, इधर CH2 है। अगर मुझे ये बॉन्ड हटाना है, मान लो ये बॉन्ड मुझे हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस बॉन्ड को हटा के इस बॉन्ड पे मुझे एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा और ये वाले बॉन्ड पे भी एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तभी ये बॉन्ड हटेगा। ये बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे इन दोनों को एक एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तो एक रिंग हटाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये कंपाउंड कहा, इसको मैंने H2 मॉलिक्यूल देके बना दिया ओपन चेन। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था C2H6 था, यहाँ पर हो जाएगा C2H8, फिर वापस एक मॉलिक्यूल ऑफ H2 देना पड़ा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बोलेंगे इसका? 1। तो क्या हमारा एम क्या है? कोई भी अनसैचुरेटेड साइक्लिक से उसको कन्वर्ट करना है सैचुरेटेड ओपन चेन में। जितने भी H2 मॉलिक्यूल लगे, है ना, जितने भी H2 मॉलिक्यूल लगे, इन्हें हमें, इसी को हमने क्या बोला है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जितने भी H2 मॉलिक्यूल लगे उसी को हमने बोला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, है ना? तो इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करो। नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल required to convert unsaturated or cyclic compound to open chain saturated compound. Number of H2 molecule required to convert unsaturated or cyclic compound to open chain saturated compound is known as degree of unsaturation. ठीक है, ये दोनों एग्जांपल्स नोट कर सकते हो। ये दिस इज C4H8, ये बन गया C4H10। ठीक है, क्या लॉजिक याद रखें? जल्दी क्वेश्चन जल्दी करना है तो क्या लॉजिक याद रखेंगे? क्योंकि जनरली स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता है, या तो स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा तुम्हें या मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा, दो में से एक चीज़ दी हुई होगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए। तो अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो सीधा सीधा है, एक पाई बॉन्ड हटाने के लिए एक और एक रिंग हटाने के लिए एक।
हो सकता है तुम्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और एलिमेंट्स भी हो। तो सबके लिए अलग अलग मेथड सबने बना रखे हैं, शॉर्टेस्ट मेथड जो है ना। तो सबसे पहला मेथड देख रहे हैं कि अगर नॉर्मल कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया हुआ हो तो, है ना। अब मेथड 1 क्या है, ये तो सबसे सिंपल मेथड कि तुम्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, मान लो C2H4, है ना। अब तुम्हें क्या बनाना है, बस 2 कार्बन का करस्पॉन्डिंग अल्कीन कौन सा है, 2 कार्बन का करस्पॉन्डिंग अल्केन कौन सा है, कौन सा ऐसा अल्केन है जिसके अंदर 2 कार्बन है ना। बस इतना सा सोचना है, क्योंकि एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, एट द एंड हम सारे के सारे पाई बॉन्ड्स हटा रहे हैं, सारे के सारे रिंग्स हटा रहे हैं। तो बचेगा क्या एंड में, अल्केन बचेगा। और नंबर ऑफ कार्बन्स में कुछ चेंज कर नहीं रहे, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन्स का हमें क्या करना है, अल्केन बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग अल्केन, हम बनाएंगे करस्पॉन्डिंग अल्केन, है ना। कैसे बनाओगे, सिंपल CnH2n लगा के, CnH2n+2 ये लगाओगे तो 2 कार्बन्स के लिए हो गया हमारे पास C2H6। C2H6 होते ही कितने हाइड्रोजन लगे, 4। और हमें निकालना क्या है, H2 मॉलिक्यूल्स। तो क्या करना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय 2, तो 4 हाइड्रोजन एटम बाय 2, आंसर कितना आया 4, क्या 4 से 2/2 कितने लगे, 4 हाइड्रोजन पहले से थे, अब 6 हो गए, तो 2 हाइड्रोजन लगे, 2 हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। सिमिलरली C4H8 में देखोगे, C4H8 में क्या होगा, C4H8 से अल्केन बनाना है, वापस क्या बनाओगे, करस्पॉन्डिंग अल्केन। तो C4 4 2 8 और 2 10, C4H10 बना। 4 कार्बन का अल्केन क्या होता है, C4H10। क्या कर रहे हैं हम, CnH2n+2 लगा रहे हैं बस। कितने हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए क्या करोगे, जितने हाइड्रोजन एटम है वो डिवाइड बाय 2, तो 2 हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय 2 किया, क्या आया 1। यहां से इस स्ट्रक्चर से डायरेक्ट भी देख सकते थे, एक रिंग है तो कितना होगा, एक, हर रिंग का 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और हर पाई बॉन्ड का 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हर रिंग का 1, हर पाई बॉन्ड का 1। नेक्स्ट C6H6 करोगे, क्या करना है, बस 6 कार्बन का अल्केन बनाना है, फिर डिफरेंस कितना आया हाइड्रोजन में वो देखना है और बाई 2 करना है ना। एक और करके देख लेते हैं, 6 कार्बन है, इसका अल्केन क्या बनेगा, C6H14, 2n+2, 6 2 12+2 14, डिफरेंस कितना आया 8 का, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल्स टू 8/2, आंसर इज 4। C6H6 किसका फॉर्मूला है, बेंजीन का है, उसका देख लो यही आएगा। जैसे अगर मैं बेंजीन ड्रॉ करता हूं, हर पाई बॉन्ड का 1 बेंजीन दिख रहा है, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 3 उसकी वजह से और 1 रिंग की वजह से हो गए 4। ये 2 खुद करो, क्या करना है, करस्पॉन्डिंग अल्केन निकालना है, हाइड्रोजन के डिफरेंस देखना है और बाई 2। ये कब लगाओगे, जब तुम्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ हो हाइड्रोकार्बन का, ना ऊपर लिखा हुआ है, व्हेन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज गिवन।
C10H8 का अल्केन, C10H22, 2n+2, डिफरेंस कितना आया 14 का, तो 14/2 7। नेक्स्ट C20H32, तो इसका हो जाएगा C20H42, 42 और 32 में डिफरेंस 10 हाइड्रोजन्स का, तो 10 हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय 2 5। कुछ डाउट वगैरह, कुछ डिस्कशन? C10H8, हाँ बहुत सारे पाई बॉन्ड्स होंगे उसमें। अब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 7 दिख रहा है ना, 7 पाई बॉन्ड्स लगा दो किसी तरह, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 ही होगा। रिवर्स इंजीनियरिंग की तो करी है, एक पाई बॉन्ड के लिए 1 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन चाहिए होता है, तो 7 लगा दो, और भी कम कर सकता हूं। ठीक है, क्या ये मेथड समझ में आया? नॉर्मल हाइड्रोकार्बन दिया हो तो क्या करना है, बस हाइड्रोजन का डिफरेंस निकालना है और बाई 2 कर देना है, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल निकालना होता है हमें निकालना क्या होता है, H2 मॉलिक्यूल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन में डिफरेंस निकालते हैं और बाई 2। मेथड नंबर 2 ये तो तुम्हें आता है, पाई बॉन्ड्स गिनो और रिंग गिनो। क्या गिनोगे, पाई बॉन्ड्स गिनोगे और रिंग, 2 चीजें गिननी है। जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा हो बस क्या गिनोगे, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होंगे, और रिंग गिननी है। अब ये ध्यान रखना, ये कब एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ 2D स्ट्रक्चर पे एप्लीकेबल है। 3D स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसका अलग मेथड देखेंगे 2D स्ट्रक्चर के लिए। अच्छा 3D स्ट्रक्चर ऐसा दिखाते हैं उनको, क्या पूरे स्ट्रक्चर का, जैसे मान लो यहाँ पे HCOOH है, तो इसके अंदर HC डबल बॉन्ड O, कार्बन ऑक्सीजन में भी डबल बॉन्ड है, इसको भी हटा देना है, 1 पाई बॉन्ड तो 1। ये वाला बेंजीन वाला भी हमने किया, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड और 1 रिंग, तो 4। अच्छा इस वाले पे ध्यान देना, जैसे C2CN4 लिखा हुआ है, मतलब क्या कह रहा है कि दो कार्बन है, और CN कितने लगे हुए हैं 4, तो एक CN, दूसरा CN, थर्ड CN एंड फोर्थ CN। CN में ध्यान रखना है कि C ट्रिपल बॉन्ड N है, और कार्बन की अभी कंप्लीट नहीं हुई है वैलेंसी, तो डबल बॉन्ड आएगा। जैसे C2N2 है तो क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बना लिया पहले, CN कितने हैं 2,
तो एक, दो, और जो बचे हुए बॉन्ड्स हैं उसके लिए हाइड्रोजन तो है नहीं, तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा बीच में। केशव 11th का आंसर क्या होगा? ठीक है, समझ में आता है क्या कर रहे हैं? समझ में आया क्या कर रहे हैं? रिंग गिननी है और पाई बॉन्ड्स गिनने हैं, दो चीजें गिननी है बस। धृति इसका आंसर 14th का। सही है, ठीक है। ऐसा कोई है जिसके समझ में नहीं आ रहा अभी कैसे काउंट कर रहे हैं? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस उतारो, होमवर्क है। हाँ, नहीं आ रहा, हाँ तो यही तो मैं पूछूंगा तब पूछेगा। क्या गिन रहे हैं? देखो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल कितने ऐड होंगे, है ना? तो एक डबल बॉन्ड हटाने के लिए एक H2 मॉलिक्यूल चाहिए होता है, कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अगर मुझे इससे यहाँ से एक पाई बॉन्ड हटाना है तो मुझे क्या करना होगा? इन दोनों को एक एक हाइड्रोजन देना होगा। अगर एक पाई बॉन्ड हटाना है तो इन दोनों को एक एक हाइड्रोजन देना होगा। रिंग्स का भी यही है कि अगर मान लो हमारे पास ये रिंग है, इसको हमें खोलना है, तो इस वाले कार्बन, ये वाला कार्बन क्या है? CH2 है, ये वाला कार्बन भी CH2 है। मुझे अगर यहां से ये बॉन्ड तोड़ना है तो इसको एक हाइड्रोजन और देना पड़ेगा, और इसको एक हाइड्रोजन और देना पड़ेगा। CH3 होगा ना चेन के एंड पे। हाँ, एक रिंग तोड़ने के लिए एक H2 मॉलिक्यूल चाहिए, इतना ध्यान रखो। एक रिंग तोड़ने के लिए एक H2 मॉलिक्यूल चाहिए, और एक पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए एक H2 मॉलिक्यूल चाहिए। जल्दी नोट डाउन करो, 24 अगले पेज पे भी है। सारे लिखने हैं। 5, एक बड़ी रिंग प्लस 4, 5 ही होगा ना? 8 क्यों होगा? 8 क्या दिख रहा है तुझे ऐसा? PH इज फिनाइल रिंग। PH का मतलब होता है फिनाइल रिंग। जैसे इसको कर देते हैं C, इस रिंग को, ये रिंग अगर अटैच्ड हो एज ए ब्रांच तो फिनाइल बोलेंगे। बेंजीन रिंग की ब्रांच अगर बना दो तो उसे फिनाइल बोलेंगे। फिनॉल बोलते हैं ना। फिनॉल का मतलब क्या है? फिनाइल पे OH लगा है। पांच का हो जाएगा, बहुत सारे हैं देख, एक रिंग के अकेले के 5 हैं। 5 5 5 क्या 4 4 4 4 और एक 5। फोर इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके और एक इसका। क्या फिनाइल रिंग? इसको देखो ना, ये रही फिनाइल रिंग। एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड और फिर रिंग। 3 जो है वो पाई बॉन्ड्स के लिए हैं
और एक जो है वो रिंग के लिए, और इन सबको टोटल मिलाओगे तो 4। वन नंबर का 0 कुछ नहीं है। किसी में ऐसा लग रहा है डाउट है? क्या गिनना है, पाई बॉन्ड और डबल? साइनाइड में भी पाई बॉन्ड्स हैं, ये भी याद रखेंगे। COOH में भी पाई बॉन्ड्स हैं। नोट डाउन कर लिया सबने? डन। ठीक है, तो हमने एक तरीका देखा हाइड्रोकार्बन्स के लिए, है ना। एक तरीका देखा हमने 2D स्ट्रक्चर को ये दिया हुआ है उसके लिए। अब अगर कोई 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उसके लिए अलग क्यों है, पहले ये समझते हैं कि एग्जांपल से कि 3D स्ट्रक्चर में अलग मेथड क्यों बनाया ना। तो ध्यान देने वाली चीज क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर है क्यूबेन, है ना। क्यूबेन क्या है, जैसे क्यूब, ये क्लासरूम की जितनी भी साइड्स हैं
इन सब से कोई स्ट्रक्चर बना, इसको बोलते हैं क्यूबेन। अब अगर मैं एक ये बॉन्ड तोड़ूं, इस ये एज को मान लो, इस एक एक एज को तोड़ूंगा तो दो रिंग खुलेंगी, एक वो रिंग भी खुल जाएगी और एक ये रिंग भी खुल जाएगी। इसलिए 3D स्ट्रक्चर जब भी दिखेंगे तो तुम्हें थोड़ा कॉशन से ध्यान देना है ना, कॉशन रखना है, कॉशन। अब जैसे ये 3D दिखने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर समझोगे तो क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लेन और उसके ऊपर भी एक पिरामिड है और एक नीचे भी पिरामिड है ना। सिमिलरली ये प्रिज्म वाली शेप है, ये क्यूब है ना, ये एक ट्रायंगल और उसके ऊपर पिरामिड है। अब इनका इनका बना DOU निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। गलतियों से बचने के लिए इस स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। जैसे अब 3D स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना आसान है। जैसे हर ये एक कार्बन है, ऐसे जितने भी कॉर्नर्स हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कार्बन हैं। हर कार्बन पे 3 बॉन्ड है, हर कार्बन पे 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड बचा हुआ है, तो वो हो गया H8। हर कॉर्नर के कार्बन पे 3 बॉन्ड पहले से, एक बॉन्ड बचा, वो किसका होगा, कार्बन का, तो C8H8। इसका क्या बनाएंगे हम, वापस करस्पॉन्डिंग अल्केन बनाएंगे। क्या हो जाएगा, C8H18, 5 डिवाइड बाई 2, क्या 10 डिवाइड बाई 2 5, ठीक है, 10/2 इक्वल्स टू 5। सिमिलरली यहाँ पे है ना, ये हल्का सा 3D दिख रहा है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, कैसे निकालोगे, एक कार्बन है, हर कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं, टोटल कितने कार्बन हैं, 1 2 3 एंड ऊपर एक 4, तो C4। हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, H4। फिर क्या बनाओगे, इसका करस्पॉन्डिंग एल्केन, जितने हाइड्रोजन का डिफरेंस हो उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो आंसर आएगा। ठीक है। अब एक चीज क्या, अब और छोटा तरीका क्या है याद करने का, जैसे अब तुम्हें याद हो गया क्यूबेन का कितना है, 5, क्यूबेन का याद कर लो कि 5 होता है, बेंजीन रिंग का 4 होता है और क्यूबेन का 5 होता है। तो अब इसका तुमने गिना हुआ है पहले क्यूब का, क्यूब के बाद कितने पीएच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीएच है। एक पीएच का कितना होता है वापस, 4। तो शॉर्ट तरीका क्या है, पीएच का हमें पता है 8 पीएच है, इंटू 4 तो 32 प्लस 5, ये किसका हो गया, क्यूबेन का, तो ये हो गया 37। तो कुछ जनरल स्ट्रक्चर्स है जिनका याद कर लो, बेंजीन का याद कर लो, साइनाइड का याद कर लो, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N 2 उसका है, फिर उसके अलावा क्यूबेन का याद कर लो 5, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन करो। जैसे अब तुमने इसका निकाल लिया, C4H4 था, C4H10 हो जाएगा, कितने का डिफरेंस आया, 6 का, DOU हो गया 3। तो अब इसमें क्या करना है, हमें पता है किसका 3 है, इस पिरामिड का, ट्राइगोनल पिरामिडल का 3 है, और पीएच का ऐड कर देंगे। ऐसे स्ट्रक्चर्स में क्या कर लिया करो, गिन लिया करो, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, गिन लिया, गिनने के बाद करस्पॉन्डिंग अल्केन निकाला, डिवाइड बाय 2 करा और आंसर। नहीं, H2 मॉलिक्यूल हमेशा।
तुमने आइसोमर्स पढ़ा है ना लास्ट ईयर, डीओयू आइसोमर्स चेक करने के लिए डीओयू बहुत काम आता है। अगर दो आइसोमर्स हैं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो डीओयू सेम होगा। तो देख के मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने में टाइम लगता है, इजी क्या है, देख के डीओयू जल्दी निकल जाता है, कितने डबल बॉन्ड है कितनी रिंग है। तो डीयू अगर अलग हो गया तो आइसोमर नहीं है। किसमें 12, हाँ गिना है तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तब 2 बार 3 हो गया क्या? तो हाँ कोई बात नहीं, 3.1 3.2 कर लो। 3.1 3. क्यूब बनाना आता है ना सबको? अब इन क्वेश्चंस के साथ हमारे कौन कौन से केसेस कवर हो गए? हमारा हाइड्रोकार्बन का केस कवर हो गया, हमारा 2D स्ट्रक्चर वाला केस कवर हो गया, 3D स्ट्रक्चर वाला केस कवर हो गया। अब बचा हुआ क्या है? हाइड्रोकार्बन के अगर डेरिवेटिव्स आ जाएं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये बचता है अब, है ना? ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके दो मेथड्स हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर गिवन हो, इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हें मिल जाए तो दो मेथड्स हैं, एक फार्मूला रटने वालों के लिए और एक जो लॉजिक से जाते हैं उनके लिए, है ना?